भक्ति के बिना दुख ही दुख। सद्गुरु कबीर साहब आगे कहते हैं, राम भक्ति के बिना जीवन का दुख भी दूर नहीं हो सकता। यथा कहें कबीर मन बहु गुनी, हरि भक्ति बिना दुख फुनी फुनी। अर्थात मन बहुत गुणवान क्यों ना हो, परंतु प्रभु भक्ति के बिना व्यक्ति बार बार दुख ही पाता रहेगा। भक्ति के बिना सुख की छटा नहीं छा सकती। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, राम बिन तन की ताप न जाई। राम के बिना शरीर का ताप और दुख नहीं मिट सकता है। एक अन्य पद में सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति के बिना तू निश्चय ही भवसागर में डूब जाओगे। यथा भक्ति बिन भवजली डूबत है रे, बोहित छाड़ी बैसी करी ढूंढे, बहुतक दुख सहे रे। भक्ति के बिना लोग भवसागर में डूब जाते हैं। लोगों ने नौका को त्याग कर तिनके पर सवार होना बुद्धिमानी समझा, इसलिए लोग दुख सह रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भक्ति के बिना बस दुख ही दुख है। हरि भक्ति बिना दुख फुनी फुनी। राजा अम्बरीश की भक्ति देखो दुर्वासा जी को। वे ऋषि थे, योगी थे, वैरागी थे, तपस्वी, वनवासी थे और राजा अम्बरीश राजकाल करते थे। परंतु राजा अम्बरीश के हृदय में भक्ति थी। भक्ति के अतिरिक्त सभी गुणों में दुर्वासा जी श्रेष्ठ थे। दुर्वासा जी से बढ़कर अगर कुछ अम्बरीश जी में था तो वह उनकी भक्ति थी। एक बार एकादशी के समय दुर्वासा जी अम्बरीश के महल में पधारे। पारण का समय था, पूजा आरती कर ली गई थी। वे पूजा का प्रसाद पाने ही वाले थे कि तब तक दुर्वासा जी आ गए। उन्होंने कहा, मैं आज यहीं प्रसाद पाना चाहता हूँ। दुर्वासा जी की बात सुनकर अम्बरीश जी बहुत खुश हुए। उन्होंने इसे अपना सौभाग्य समझा। दुर्वासा जी बोले, मैं अभी स्नान करके आता हूँ। स्नान करने के लिए वे गए तो घंटों स्नान करते रहे। इधर दुर्वासा जी को विलंब होता देखकर अम्बरीश जी को उनके गुरु ने कहा, द्वादशी तिथि बीत रही है। अगर द्वादशी को पारण नहीं किया गया तो व्रत भंग हो जाएगा। गुरुजी ने समझाते हुए आगे कहा, व्रत की पूर्णता के लिए आपने दशमी में भी संयम से, इंद्रिय निग्रह से भोजन किया। एकादशी को उपवास किया। द्वादशी अब बीतने वाली है। आप कुछ लेकर पारण कर लीजिए। फिर दुर्वासा जी को पवाकर जिमाकर आप पाइएगा, भोजन कीजिएगा। अम्बरीश जी ने सोचा, संत को भोजन कराए बिना भोजन करना उचित नहीं होगा। अतः उन्होंने भगवान के समक्ष चढ़ाया गया आचमन का जल थोड़ा सा अपने हाथ में लेकर पान किया और उसे अपने सिर से लगा लिया। तब तक दुर्वासा जी उधर से आ पहुँचे। वे जल का आचमन करते देखकर क्रोध से पागल होकर शाप देने को उद्यत हो गए। उन्होंने कहा, तूने मेरा अपमान किया है। अम्बरीश जी उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, मुझे क्षमा करे प्रभु। द्वादशी व्यतीत हो रही थी, इसलिए हमने जल का आचमन लिया है। चले ऋषिवर, आप प्रसाद पाले। दुर्वासा जी का कोप वैसे ही प्रसिद्ध है। वे एकदम अज्ञा वैताल बन गए। क्रोध से तमकते झमकते उन्होंने अपने बाल का एक लठ तोड़ा और उसे धरती पर पटक कर कित्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया। इधर अम्बरीश जी के हृदय में प्रभु के प्रति इतना अधिक प्रेम, इतनी अधिक भक्ति थी कि प्रभु ने सुदर्शन चक्र को अम्बरीश की रक्षा के लिए गुप्त रूप से तैनात कर रखा था। जब कृत्या दौड़ी अम्बरीश जी की ओर तो सुदर्शन चक्र ने प्रकट होकर
सर्वप्रथम कृत्या का काम तमाम कर दिया। फिर दुर्वासा जी की ओर बढ़ने लगा। दुर्वासा जी तो भागे। भागते हुए वे ब्रह्मा जी और शिव जी के पास पहुँचे। सभी ने न कर दिया। अंत में वे भगवान के पास पहुँचे, उनके चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हमें बचाओ। प्रभु ने कहा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ ऋषिवर, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा जी चिढ़े। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आप स्वतंत्र नहीं हैं तो कौन स्वतंत्र होगा भला? आप किसके पराधीन हैं? भगवान ने कहा, भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का पराधीन हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा कोई अपराधी हो तो उसके बारे में मैं कुछ सोच सकता हूँ, पर अपने भक्तों के अपराधी के बारे में मैं कुछ भी नहीं सोच सकता। मैं भक्तों को अंध प्यार करने वाला हूँ। मैं भक्तों के विरुद्ध एक कतरा भी सुनने को तैयार नहीं। आप होंगे तपस्वी, ऋषि, जंगल में वास करने वाले। हो सकता है कि आप में अनेक रिद्धि सिद्धि हो, फिर भी आपसे ज़्यादा प्यारा मेरा अम्बरीश है, क्योंकि वह मेरा प्रेमी है, मेरा भक्त है। दुर्वासा जी अंततः अम्बरीश जी के चरणों में गिरे। अम्बरीश जी अपने पैरों में दुर्वासा जी को गिरता देखकर हाहाकार कर उठे और सुदर्शन चक्र से विनती किए, आप शांत हो जाओ। अगर मेरे हृदय में प्रभु के प्रति किंचित भी प्रेम हो तो आप शांत हो जाओ। सभी प्राणियों में यदि मैं अपने प्रभु को ही देखता हूँ तो आप शांत हो जाओ। इतना कहना था कि जैसे उफनते हुए दूध में कोई एक छींटा पानी मार दे तो वह शांत हो जाता है, वैसे ही सुदर्शन ठहर गया और धीरे से लुप्त हो गया। जहाँ भक्ति के कारण अम्बरीश जी दुख मुक्त हुए, वहीं भक्ति के अभाव में दुर्वासा जी विपत्ति में पड़ते पड़ते भक्त की कृपा से बचे। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, दुख खंडन भय मेटना, भक्ति मुक्ति विश्राम। अगर कोई दुख से मुक्त होना चाहता है, समस्त भयों से बचना चाहता है और मुक्ति में विश्राम चाहता है, तो उसे भक्ति का आश्रय लेना चाहिए।